आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आप सभी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 को लेकर बड़े ही उत्साह और बेसब्री से यह जानना चाह रही हैं कि आप जिस जनपद की रहने वाली हैं और जिस गांव या शहर की निवासी हैं, उस जनपद में या उस गांव या शहर में आंगनबाड़ी के कुल कितने पदों पर भर्ती होनी है, या आपके गांव में भर्ती के लिए आंगनबाड़ी का पद खाली है या नहीं। इसी पर आज का यह वीडियो शूट है, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें और मेरे द्वारा फॉलो किए जा रहे हर एक एक स्टेप को देखकर आप भी इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर देख लें। तो देर न करके सीधे चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो इसकी वेबसाइट को हम गूगल या गूगल क्रोम पे टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे। तो हमने जो है गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसकी वेबसाइट। आप भी जो है इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं इस पे लिखती जा रही हूँ, आपको भी वैसे वैसे ही जो है टाइप करना है। आप देख पा रही हैं जैसे ही जो है मैं लिखना स्टार्ट की, ऑलरेडी चूँकि मैं पहले से खोली हुई हूँ इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे आ गया है। मैं सीधे डायरेक्ट इसे टच कर दूँगी। आप जो है पूरा टाइप करेंगी, उसके बाद क्लिक करेंगी, अर्थात सर्च करेंगी। उसके बाद से यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहा यूपी आंगनबाड़ी भर्ती अप्लाई ऑनलाइन, जो नीले में है और सफ़ेद से लिखा गया है, इसे ही आपको टच करना है। ठीक है। अब इस तरह का पेज जब आ जाए तो आपको केवल क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर ये देखिए दाहिने साइड है, इसे ही आपको ऐसे टच कर देना है, तो ये पेज जो है हट जाएगा स्वतः ही। पुनः बैक हो जाता है तो कोई बात नहीं। अब पुनः एक बार जो है आंगनबाड़ी भर्ती अप्लाई ऑनलाइन को ऐसे टच करिए। ये देखिए स्क्रीन पे आ चुका है और इससे रिलेटेड ये सारी जो पेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब सीधे आते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने जो है अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया है पहले का ही कि किस जनपद में जो है कितने आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं। और मैंने यह भी बताया था कि ये जो आप देख पा रही हैं आज ब्लू में दिखाई दे रहा है, कल मैंने बताया था कि ब्लैक में है, इसका मतलब आप टच करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, किंतु आज आप देख पा रही हैं अपडेट हो गई है। अब आप जानना चाहते हैं कि किस जनपद के किस परियोजना और किस परियोजना के अंतर्गत गांव या शहर में कितने आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, तो उसके सामने जो ये आंगनबाड़ी भर्ती लिखी हुई है उसे टच करेंगी तो ओपन हो जाएगा। जैसे इसी क्रम में चलिए मैं किसी एक जनपद को आपको डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ। जैसे ये देखिए स्क्रीन पे ये देवरिया जनपद है। सपोज दैट आप देवरिया जनपद की निवासी हैं। अब देवरिया जनपद के अंतर्गत कितने जो है आप किस ब्लॉक से हैं जानना चाहती हैं, तो यहाँ पे टच करेंगी। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगी तो उस ब्लॉक के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है कि नहीं, और यदि हुई है तो कितने तक उसका लास्ट डेट है, ये सारा डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस तरह का पेज आया है, तो यह भी जान जाइए कि यहाँ पे अभी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। केवल जो है देवरिया जनपद के अंतर्गत कितने जो है ब्लॉक हैं और उस ब्लॉक के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, केवल यही अभी जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। जैसे ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो आप उसे टच करेंगे तो विज्ञप्ति सीधे आएगा। मैं यह भी आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि पहले पेज पे 10 ब्लॉक का नाम आया हुआ है, जिसमें भागलपुर में 8 है, गौरी बाजार में 17 है और रुद्रपुर में 38 है। ऐसे ही सलेमपुर ब्लॉक में 46 है और रामपुर कारखाना में 3 है, भलूनी में 12 है, पत्थरदेवा में 4 है, सिटी में 1 है, देवरिया सदर में 7 है, बरहज में 32 है। इसी तरह से इसके देवरिया जनपद के अंतर्गत जो है और भी ब्लॉक है। इसे जानने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है ना, इसे जैसे ही टच करेंगी तो ये देखिए टोटल 19 ब्लॉक हैं। तो 1900 ब्लॉक की जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं, जैसे देसही देवरिया, बनकटा, सिटी और बैतालपुर, लार, तरकुलहा, भाटपा रानी, भटनी, सिटी। अब कितना वहाँ पे रिक्त पद है ये यहाँ से आप जान सकती हैं। अब आपको मैं बता दूँ, आप एक जानकारी और
प्राप्त कर सकती हैं। जैसे अब सपोज दैट कि ये सलेमपुर ब्लॉक है और सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत 46 सीट है, तो आप यह भी जान सकती हैं कि सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत किस गांव में यह जो है रिक्त पद है, तो उसके लिए इस सलेमपुर पे ऐसे टच करेंगी, ध्यान दीजिएगा। और अब स्क्रीन को स्लाइड कीजिए, तो ये देखिए आपका बिंदवलिया में एक है, मलीपुर में एक है और सोहनग में एक है और कोड़रा ठाकुर में एक है, देवरिया उर्फ ये शामपुर में एक है, मजरी बुजुर्ग में एक है, भदौली में एक है, ये आपका धनगढ़ा में एक है। उसके बाद ये देखिए पुरैनी में भी एक सीट है आंगनबाड़ी का। उसके बाद से आपका बंजरिया में 2 है और ऐसे ही यहाँ पे देखिए दूसरे का जैसे और अदर गाँवों को भी देखना है, तो ये देखिए 2, 3, 4 लिखा है ना, तो हम दूसरे पे टच करेंगे तो इसमें भी 10 गांव का नाम है। जैसे भीमपुर में फर्स्ट है, लोहरा जो है बभनौली में एक है, बरौली में एक है। उसके बाद से आपका जो है चकबंदी उर्फ बिगही में है, फिर अनुआ पार में एक है, जमुई में एक है, फिर आपका चंदरपर में 2 है। ऐसे ही करके आप देख लेंगी। फिर तीसरे पॉइंट को टच करते हैं तो इसमें भी देखिए 10 गांव का नाम है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है हर एक जानकारी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकती हैं। इसी क्रम में चलिए हम जो है कुशीनगर जनपद में भी जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत किस गांव या शहर में कितने आंगनबाड़ी के रिक्त पद है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देती हूँ। जैसे स्क्रीन पर देखिए ये कुशीनगर जनपद है और यहाँ पे भी अभी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। देखिए केवल जो है रिक्त पद दर्शाए गए हैं कि कहाँ पे कितने रिक्त पद हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं, बिशनपुरा में 20 है, रामकोला में 11 है, सेवरही में 11 है, कप्तानगंज में 12 है, पडरौना में 40 है, हाटा में 42 है, सुकरौली में 8 है, खड्डा में 46 है, नेबुआ नौरंगिया में 10 है और फाजिल नगर में देखिए मात्र 5 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आते हैं, यहाँ देखिए इसे टच करते हैं तो और स्क्रीन को नीचे की तरफ करेंगे तो कसिया में 10 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, पडरौना सिटी में 9 है, दूधही में मात्र 1 आंगनबाड़ी का रिक्त पद है, मोती चौक में 6 है, तमकुही राज में 21 है। अब यह भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी इसी वीडियो में कि यदि आप फाजिल नगर के अंतर्गत सपोज दैट किसी भी ब्लॉक के अंतर्गत अब यह जानना चाहती हैं कि उस ब्लॉक के अंतर्गत किस गांव में आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फाजिल नगर को जैसे ही ऐसे टच किए जहाँ पे जो ब्लॉक लिखा है, अब यहाँ पे देखिए 5 शो कर रहा था ना कि 5 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं फाजिल नगर में। अब कहाँ कहाँ पे हैं तो ये देखिए स्क्रीन पे कोटवा, करजही, खैरटिया, कोइलासमा, फाजिल नगर और अशोकवा, ठीक है। अब इसी क्रम में हम पुनः जो है मुख्य पृष्ठ पे अब आते हैं और आपको इसी के अंतर्गत हम पीलीभीत जनपद में दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पीलीभीत है और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 है, यानी 2/4/2024 हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जैसे ही टच करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे विज्ञप्ति जो है आउट हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। पीलीभीत में विज्ञप्ति आउट हो गई है। ये देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी पीलीभीत, नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट, ये विभागीय वेबसाइट है पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का वार्ड वार परियोजना वार निम्न विवरण जो है निम्नवत है। जैसे अब स्क्रीन पे देखिए अमरिया परियोजना में जो है 16 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, बरखेड़ा जो है 4 है, बिलसंडा में 41 है, बिसलपुर में 33 है, शहर में जो है 7 है और ललरी खेड़ा में 11 है, मरौरी जो है 42 है, पूरनपुर में 36 है और टोटल जो है 190 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं पीलीभीत में। तो इस तरह से जो है आप जानकारी
ले सकती हैं। इसी क्रम में चलिए एक और आपको जनपद हम दिखा देते हैं। जैसे आप यदि जो है महाराजगंज, सपोज दैट कि महाराजगंज की निवासी हैं, ठीक है, और आप जानना चाहती हैं कि महाराजगंज में जो है कितने आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, तो उसके लिए ये स्क्रीन पे देखिए महाराजगंज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही टच करेंगी तो आपका जो है सेम वही प्रोसेस है। ये देखिए महाराजगंज जनपद के अंतर्गत जितने ब्लॉक हैं वह स्क्रीन पे आ गए। टोटल 14 ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो है जैसे धानी है, धानी में 6 आंगनबाड़ी के रिक्त पद हैं, तो धानी ब्लॉक के अंतर्गत किस गांव में है, तो आप धानी को जैसे ही टच करेंगी तो ये देखिए, देख रही हैं, नौसागर में 2 है और बरगहपुर में 1 है, कनपर में 2 है और जो है ये घिवपीर में 1 है। तो इसी तरह से आसानी से आप जो है जान सकती हैं कि कहाँ पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कहाँ पे अभी जो है केवल रिक्त सीट है, ठीक है। तो अगर विज्ञप्ति जारी हो गई है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकती हैं। यदि विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है और आपको यह जानकारी मिल जाती है कि फला जनपद की आप रहने वाली हैं और उस जनपद के आपके ब्लॉक में जो है जिस गांव की आप रहने वाली हैं या शहर की रहने वाली हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी का रिक्त पद है और आपके कोई सगे संबंधी जो है ऑनलाइन फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑलरेडी जो है पहले से बना करके तैयार रख सकती हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा अपने दोस्त मित्रों तक भी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से रिलेटेड जानकारी को अवश्य सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।